In a significant legal victory for the historic Indore Christian College, the Indore bench of the Madhya Pradesh High Court has granted a major reprieve by staying the district collector's order regarding the college's land. उनको बताया कि शासकीय ज़मीन है और इसमें जो भी वो कार्रवाई मतलब इसके संदर्भ में जो लेआउट वगैरह उसको ना दिया जाए और शासन की ज़मीन है, इसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय में भी इसके लिए हम लोग मतलब केस को परसू कर रहे हैं और शासन की ज़मीन है शासन में ही नहीं रहेगी कि उस पर हम लोग का केस चूँकि चल रहा है, प्रक्रियाधीन है और हम लोग शासन की तरफ से अपना दावा जो है मजबूती से. The court raised serious questions concerning the collector's jurisdiction and the suspicious timing of the final order, which was reportedly passed using a backdate. सूचना बताओ कारण जारी करा था, शो कॉज नोटिस, उसको हमने पहले चैलेंज करा था तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित करा था कि आप जाकर के उस कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दें. हमने जवाब दिया. जवाब देने के बाद कलेक्टर ने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद हमको पहले इनकार करा कि हम विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते प्रति परीक्षण के. उसको विड्रॉ करा ऑर्डर को. उसको हमने चैलेंज करते हुए कमिश्नर की अपील लगाई थी. कमिश्नर ने यथास्थिति बनाने का आदेश दिया था और यथास्थिति के रहने के दौरान कलेक्टर ने फाइनल आदेश बैकडेट में पास कर दिया. उसके बाद हमने चैलेंज करते हुए ये कहा इस आदेश को, कलेक्टर महोदय के आदेश को, कि पहला तो ये मैटर यथास्थिति बनाने का आदेश कमिश्नर का था, इसलिए आप यथास्थिति में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते. दूसरा हमने ये कहा था कि आपको ये न इस विषय पर संज्ञान लेने का अधिकार है और न ही आपको आदेश पारित करने का अधिकार है, क्योंकि ये ग्रांट दी गई है महारानी द्वारा क्रिश्चियन कॉलेज को और न ही कोई कंडीशन का वायलेशन है. और आपने कहा है कि ग्रांट की ज़मीन गवर्नमेंट लेसी की कैटेगरी में नहीं आती है और गवर्नमेंट लेसी अगर वो नहीं है तो धारा 182 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. शासन की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जी ने इसका विरोध करा था. कहा कि इसकी अपील मेंटेनेबल है, ये चाहे तो इस आदेश की अपील कमिश्नर के यहाँ दफ़ा 44 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की कर सकते हैं. उसका हमने तर्क ये था कि साहब हर उस आदेश में जिसमें संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है और जिसमें इनको अदरवाइज ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसके लिए अपील मेंटेनेबल नहीं है. और उस अपील से भी क्या होगा, जिस अपील में सरकारी अधिकारी सरकार के मामले में अपील सुनेगा. तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए यथास्थिति बनाने का अगली तारीख तक आदेश पारित करा है और इस ऑर्डर को स्टे करा है कलेक्टर महोदय. This intervention comes after the college challenged a show cause notice and subsequent proceedings that sought to categorize the institution's land as government property. The High Court has now directed that a status quo be maintained until the next hearing, effectively halting any immediate administrative takeover of the campus. The legal dispute centers on the nature of the land grant, which the college argues was an absolute gift from the Holkar state, Maharani Bhagirathi, and not a standard government lease. During the proceedings, the college's counsel highlighted a procedural lapse where the collector allegedly passed a final order while an appeal was already pending before the commissioner, who had previously ordered that the status quo be maintained. Furthermore, the petitioner argued that Section 182 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code does not apply in this case because the land does not fall under the government lessee category. Despite opposition from the Additional Advocate General, who suggested the matter should be settled via a departmental appeal, the High Court agreed with the college's arguments regarding the lack of jurisdiction and stayed the collector's directives.